अस्सलाम वालेकुम सब। आज के सेशन का आगाज़ करते हैं बाकायदा। और ये जो आज का हमारा जो टॉपिक था, इसमें हम आपको बताएंगे कि हम कौन सा ब्रोकर जो है वो आप लोगों को रिकमेंड करते हैं। और उसके साथ साथ जो है उस ब्रोकर पे आपने किस तरह से डिपॉजिट करना है, किस तरह से विड्रॉल करने हैं फंड्स वगैरह। तो वो सारा कुछ आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं, जिन लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग की एबीसी भी नहीं आती, कभी उन्होंने नहीं की, ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। तो उसके साथ साथ हम रिस्क मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे थोड़ी बहुत। फॉरेक्स में रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूशन के हवाले से भी बात करेंगे। और भी इसमें कुछ चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको जो हमारा रेफरल लिंक प्रोवाइड किया गया है, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। ये जो लिंक आप लोगों को दिया गया है डिस्कॉर्ड पे, आपने सिंपल उस लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप मोबाइल पे हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन कंप्यूटर पे तो इस तरह का आपको ये एक इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपने सिंपल रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी इसमें इंफॉर्मेशन डालनी है। जैसे यहाँ से आप सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। हमारी जो कंट्री है वो पाकिस्तान है, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, या जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। नीचे जो डिजायर पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, 6 से 15 कैरेक्टर्स का, वो आप रख सकते हैं। आपने आई हैव रीड एंड एग्री एंड एक्सेप्टेड, आप इस पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद जो है आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने अकाउंट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। बेसिकली ये जो भी आपने रजिस्टर किया है ना, उसके बाद एक ईमेल भी आपको आ सकती है, वेरिफिकेशन कोड भी आपको ईमेल पे जा सकता है। आपने उस लिंक के थ्रू या वेरिफिकेशन कोड के थ्रू इस अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है, अपने ईमेल को। ईमेल वेरिफिकेशन के बाद जब आप लॉगिन करेंगे अकाउंट को, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके पास आएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से होम पेज जो आपके पास आएगा, आ, वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स होंगे। जैसे इस अकाउंट पे भी आप देखें, जो मैंने लॉगिन किया है, इस पे अभी काफ़ी सारे ट्रेडिंग अकाउंट्स बने हुए हैं। लेकिन आपके पास कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट इस तरह से सामने नहीं आएगा। हो सकता है आपको ऑप्शन आ रहा हो कि आपने कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए आपने सिंपल ये जो ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं ना, यहाँ से आपने ओपन लाइव अकाउंट, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको खोल सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे समटाइम आपके सामने हो सकता है जब आप साइन अप करें या कंप्यूटर पे साइन अप करें तो डायरेक्ट यही ऑप्शन आपके सामने आ जाए। तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने अगर आता है तो इसमें आपने बोनस अकाउंट्स को इग्नोर करना है, ठीक है। इसकी कंडीशंस होती हैं कुछ और, ये मतलब इतना क्लियर नहीं होता। आपने सुपीरियर अकाउंट्स पे आना है, ठीक है। सुपीरियर अकाउंट्स में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये सेंट अकाउंट है, प्रीमियम अकाउंट है और जीरो स्प्रेड अकाउंट है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि प्रीमियम अकाउंट को आप लोग करें। इसको जो है ना, इसका मिनिमम डिपॉजिट $100 का है, ठीक है। और इसका मिनिमम डिपॉजिट नहीं है, मतलब आप कम से कम जो भी 10 15 20 डॉलर से भी आप इसका स्टार्ट ले सकते हैं। इसका भी वही सीन है। लेकिन ये जो प्रीमियम अकाउंट है, ये जो है आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम आपको इसमें $100 डिपॉजिट करने पड़ते हैं। अब ये अकाउंट मैं क्यों आप लोगों को प्रेफर कर रहा हूँ, वो इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि मैं पर्सनली इस अकाउंट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो देखें, मिनिमम डिपॉजिट जो है इन्होंने अब खत्म कर दी है। पहले $100 होता था, लेकिन अब तो इन्होंने वो भी खत्म कर दी है, ठीक है। तो आप इस पे जो है बना सकते हैं, या शायद जब आप पहली दफा बनाएं तो आपके पास ये $100 आपसे डिमांड करे, ठीक है। तो आपने जब पहला डिपॉजिट करना है वो $100 का ही इसमें करना है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट भी मल्टीपल अकाउंट्स भी बना सकते हैं। मतलब आप ये नहीं है कि आपने एक अकाउंट बना लिया MT4 MT5 के लिए, आप दूसरा कोई अकाउंट नहीं बना सकते। तो आप मल्टीपल अकाउंट्स भी इस पे बना सकते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से MT4 MT5 सेलेक्ट करना है, जो भी आप रखना चाहते हैं वो करेंगे। करेंसी USD रखेंगे, यहाँ से लिवरी सेट करेंगे जो भी आप रखना चाह रहे हैं। और यहाँ से नो बोनस रखना है आपने, ठीक है। ये बोनस अकाउंट नहीं रखना, सही है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको हमारा IB ID डालना है, ये वाला जी 380 492, 380 492, ये आपने यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेना है। और इसको यहाँ पे आपने डाल के, ठीक है, ऐड करना है। और उसके बाद ओपन अकाउंट कर देना है, ठीक है। तो जब आप अकाउंट इस पे ओपन कर लेंगे तो ये आपका बिल्कुल जीरो बैलेंस से आपका जो है वो अकाउंट होगा। जिस तरह अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लिस्ट में जब आप होम पेज पे जाएंगे, वहां पे अकाउंट्स की लिस्ट में ये आपका अकाउंट लिस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आती है बारी
लिवरेज ये देखिए डिपेंड करता है, आप बेशक 2,000 की रख लें, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। लिवरेज का रिस्क मैनेजमेंट के साथ कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लिवरेज बेसिकली आपको बाइंग पावर जो है ना आपकी बढ़ती है। लाइक आपके पास अगर बहुत अच्छी ट्रेड है, आपको पता है जी ये बहुत आउट क्लास ट्रेड है, और इस पे मैं अच्छा रिस्क करना चाहता हूँ, बड़ी अमाउंट यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जितनी ज्यादा लिवरेज आपकी होगी उतना ही आप ज्यादा लॉट साइज यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा, जितनी ज्यादा लिवरेज आप रखेंगे उतना ही ज्यादा आपका रिस्क भी होता है। क्योंकि अगर स्पीड से आपका प्रॉफिट बनता है तो लॉस भी आपका उसी स्पीड से हो रहा होता है। तो लिवरेज आप देख लें, आप 200, 300, 500, 50, 20 जितनी भी आपको सूट करती है आप उसकी रख सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसमें आपको नहीं, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, लॉट साइज कैलकुलेशन के हवाले से वो आपको मैं गाइड कर दूंगा। आप लिवरेज उसके साथ जितनी भी हो वो मैटर नहीं करता। आपने जब रिस्क मैनेज करना है, 3%, 2%, 1% या 5% रिस्क पर ट्रेड करना है, तो उसका लिवरेज के साथ कोई कनेक्शन इतना ज्यादा नहीं होता। आप 300 तक लिवरेज रख लें, 500 तक रख लें, कोई मसला नहीं है, आप रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन लॉट साइज जो आपने लेना होता है वो आपने कैलकुलेटेड लेना होता है। तो उसी हिसाब से आपका स्टॉप लॉस भी होता है, स्टॉप लॉस के हिसाब से ही आपका लॉट साइज होता है। तो लिमिटेड आप जो है वो रिस्क कर रहे होते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क कर रहे होते हैं, तो वो लिवरेज का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। लिवरेज का सिर्फ ये फायदा है कि जब आपके पास बहुत अच्छी ट्रेड बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अब मिल जाए आपको, तो उस पे आप खुल के दबा के लॉट साइज यूज कर सकते हैं। लिवरेज का आपको सिर्फ यही फायदा मिलता है। ठीक है। सही है। तो लिवरेज सिर्फ आपकी जो पोजीशन साइजिंग है उसको बढ़ाती है, बाकी इसमें लॉस भी उसी स्पीड से हो रहा होता है फिर जितना बड़ा आप लॉट साइज यूज करते हैं। ठीक है। तो जब आप इस तरह से अकाउंट बना लेंगे, तो इस तरह से ये आपके सामने अकाउंट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। अभी मैंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल शो हो रहे हैं, लेकिन आपके पास एक होगा तो आप के पास इस तरह से वो शो हो जाएगा। जैसे इसकी लिवरेज देखिए 200 है, इसकी 50 है, इसकी 1,000 है, इसकी, तो ये मैंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हुए हैं। आप भी इस तरह से बना के सकते हैं अगर आपको बनाने हो। लेकिन मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप एक ही अकाउंट रखें, इस चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है। एक अकाउंट हो, आराम से तसल्ली से आप उस पर ट्रेड करें। तो ये आप जब इस तरह से बना लेंगे अकाउंट, उसके बाद ये डिपॉजिट का बटन बना हुआ है, आपने सिंपल उस अकाउंट पे डिपॉजिट पे क्लिक करना है। ठीक है। और एक आप लोगों ने चीज ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही जो है वो अ, जो है की पॉइंट है। आपने जब भी डिपॉजिट करना है, जो मेथड डिपॉजिट का आपका होगा वही मेथड आप विड्रॉल पे भी यूज कर सकते हैं। आपने अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू इस पे परचेजिंग करनी है, तो जितने पैसे आप इस अकाउंट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू जितने डॉलर्स ऐड करेंगे, उतने ही डॉलर आप जो है वो जब तक इसमें से निकाल नहीं लेंगे उसी पेमेंट मेथड के थ्रू, तब तक आप दूसरा पेमेंट मेथड इसका चेंज नहीं कर सकते। डिपॉजिट और विड्रॉल्स आप इसका चेंज नहीं कर सकते। तो आपने जब भी जो है वो सिलेक्ट करना है ये अपना डिपॉजिट और विड्रॉल का मेथड, वो बड़ा केयरफुली आपने सोच समझ के करना है, क्योंकि वही पेमेंट मेथड आपका समझ ले के रहने वाला है। बाद में उसको अगर आपको चेंज करना होगा तो उसके लिए जरूरी होगा कि आपने जितने फंड्स उस पेमेंट मेथड के थ्रू डिपॉजिट किए हैं उतने ही आपको विड्रॉल करने पड़ेंगे पहले। उसके बाद फिर आप अपना पेमेंट मेथड चेंज कर सकते हैं, विड्रॉल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो मैं जो आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग जो है वो बेहतरीन और सबसे अच्छा जो है वो क्रिप्टो है। ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो में जब आप डिपॉजिट करते हैं तो वो भी विद इन 10 मिनट्स आपके अकाउंट में आ जाता है, और जब आप विड्रॉल करते हैं तो वो भी बड़ा क्विक आपको विड्रॉल मिल जाता है। ठीक है। और दूसरा, इसमें जो रेट होता है, डॉलर का जो रेट होता है, उसमें भी आपको मार नहीं पड़ती। जैसे आप अगर कुछ और पेमेंट मेथड यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हम ऑल पेमेंट मेथड्स की बात करें, तो इसमें परफेक्ट मनी आ रहा है, फास्ट पे आ रहा है, ठीक है, स्किल आ रहा है, नेटलर आ रहा है। तो आप अगर इनके थ्रू करते हैं तो इसमें आपको पता ही है पाकिस्तान में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको जो है ना वो बहुत सारा जो है उसमें चार्जेस पड़ रहे होते हैं। ठीक है। आप अगर बैंक वाइड ट्रांसफर करते हैं उससे भी आपको काफी ज्यादा चार्जेस पड़ रहे होते हैं, और ये प्रोसेस भी बड़ा लंबा चौड़ा होता है। आप एक दिन पैसे भेजते हैं, फिर वो पेमेंट वेरिफिकेशन होती है, फिर वो मैनुअली आपके अकाउंट में फंड्स ऐड करते हैं, तो वो फिर बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। और इसी तरह जब आप विड्रॉल अप्लाई करते हैं तो वो भी फिर इसी प्रोसेस से गुजरता है। और जब इसमें आप डिपॉजिट करेंगे, लाइक स्क्रिल के थ्रू करेंगे या आईबी के थ्रू करेंगे, लोकल डिपॉजिटर के थ्रू करेंगे, यहाँ पे लोकल डिपॉजिटर भी आ रहा है, उसके थ्रू करेंगे, तो वो आपको जो रेट देंगे ना यूएसडीटी या यूएसडी खरीदने का, वो जो अब आप खरीद रहे हैं वो रेट होगा जो भी बाइनेंस पे, क्रिप्टो की एक्सचेंज पे, P2P पे आ रहा होगा। लेकिन जब आप विड्रॉल करेंगे तो विड्रॉल के टाइम पे वो आपको पाकिस्तान में जो इंटरबैंक का रेट चल रहा होगा उस रेट पे आपका विड्रॉल की पेमेंट देंगे। तो उसमें आपको काफी 15-20 रुपए पर डॉलर आपको उसमें समझने के चार्ज पड़ रहे होते हैं, चार्जेस पड़ रहे होते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, बेस्ट वे क्या है, आप अगर क्रिप्टो यूजर नहीं भी हैं
तो आप बाइनेंस का सिंपली अकाउंट बनाएं, वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन के बाद उसमें अपना बैंक अकाउंट लिंक करें, और उसके बाद आप जो है P2P से जाके USDT खरीदें, और उसके बाद फिर यहाँ पे आके क्रिप्टोज वाले ऑप्शन पे जाके, डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे जाके आपने सिंपल यहाँ पे जो है क्रिप्टो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर डिपॉजिट पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आके आपने अमाउंट सेलेक्ट करनी है कि मिनिमम आप क्रिप्टो के थ्रू जो इसमें करेंगे वो आप $30 कर सकते हैं, इससे कम आप इसमें नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिजायर्ड अमाउंट आपकी है क्रिप्टो की, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जो है जो करेंसी आप यहाँ पे भेज रहे हैं, मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप USDT TRC20 का नेटवर्क सेलेक्ट करें, ये वाला। ठीक है, USDT TRC20 का नेटवर्क सेलेक्ट करें। यहाँ पे जो आप अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं, लाइक मैं अगर $100 ऐड करना चाहता हूँ या $1000, जितने भी मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, मैं वो लिखूंगा, USDT TRC20 सेलेक्ट करूंगा और डिपॉजिट पे क्लिक कर दूंगा। अब डिपॉजिट पे जब मैं क्लिक करूंगा, तो उसके बाद ये जो है मुझे यहाँ पे एक रिडायरेक्ट होगा लिंक, और यहाँ पे ये मुझे TRC20 का एड्रेस दे देगा। अगर आप बाइनेंस यूजर हैं तो आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, और आप इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्रिप्टो की जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो अगर आपने गलत कर दी तो वो रिवर्स नहीं होगी। तो इसलिए ये एड्रेस आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो सही तरीके से यहाँ से कॉपी के बटन को इस्तेमाल करते हुए आपने वहां पे पेस्ट करना है बाइनेंस पे जाके, और सेम नेटवर्क आपने रखना है। यहाँ पे हमने कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट किया है? USDT TRC20 ट्रॉन का नेटवर्क हमने सेलेक्ट किया है, USDT TRC20। तो बाइनेंस से जब आप विड्रॉल इस पे कर रहे होंगे ना, तो वहां पे भी जब आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है तो USDT TRC20 ही होना चाहिए, और उसकी $1 फी चार्ज होगी आपको ट्रांजेक्शन की। तो यहाँ पे अगर आपने $100 का ऑर्डर जनरेट किया है तो आपको $101 बाइनेंस से सेंड करने हैं, ताकि $100 यहाँ पे पूरा रिसीव हो जाए। तो विद इन फ्यू सेकंड्स आप देखेंगे, आप जैसे ही वहां से सेंड करेंगे वहां से पेमेंट आपका विड्रॉल कंफर्म होगा। विद इन फ्यू सेकंड्स आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखें वेटिंग फॉर ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन वेरीफाई होगी, कंप्लीट होगी, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा, और वो जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट की होगी, ठीक है, वो आपके अकाउंट में शो हो जाएगी फौरन। 5 से 10 मिनट लगते हैं, ट्रांजेक्शन टाइम जो भी होता है उसी में आपके अकाउंट में वो शो हो जाते हैं। तो डायरेक्टली आपके इस अकाउंट में, अगर वो डायरेक्टली आपके यहाँ पे वॉलेट में यहाँ पे भी शो हो जाए, तो यहाँ पे भी ये देखें, ये क्लिक करेंगे आप ये बटन, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने किसी ट्रेडिंग अकाउंट से अपने वॉलेट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और अपने वॉलेट से भी ट्रेडिंग अकाउंट में आप जो है वो फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपने डिपॉजिट किया डायरेक्टली, यहाँ पे अकाउंट है जैसे ये वाला, आपने यहाँ पे इसमें जो है प्रॉफिट्स बनाए, जो भी किया, अब आपको विड्रॉल लेना है। तो विड्रॉल के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि टॉप पे ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये USD वाला, इसके साथ ये जो बटन बना है आपने इस पे क्लिक करना है, और ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है। देखें, वो जो भी अकाउंट, जिस तरह ये आप बाइनेंस या किसी दूसरी एक्सचेंज पे आपके पास वॉलेट्स होते हैं ना, फ्यूचर वॉलेट अलग से होता है, फंडिंग वॉलेट अलग से होता है, और इस तरह डिफरेंट वॉलेट्स होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे बेसिक आपका मेन ये जो वेबसाइट पे है, ये HFM का, ये आपका एक वॉलेट है। आप जो भी डिपॉजिट करेंगे वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद आप इस फंड को ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसके बाद जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट से विड्रॉल लेना है, तो आप जब यहाँ पे आएंगे ट्रांसफर पे, तो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें फंड्स आपके पड़े हुए हैं, आप वो वाला ट्रेडिंग अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, और उससे फिर माई वॉलेट में इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, ट्रांसफर फंड्स कर देंगे। तो उसके बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको ये अमाउंट नजर आ जाएगी। अब आप इस अमाउंट को डायरेक्टली विड्रॉल कर सकते हैं। जब यहाँ पे अमाउंट आपको दिख जाएगी, उसके बाद आप विड्रॉल पे जाएंगे। विड्रॉल का पेमेंट मेथड जो आपने डिपॉजिट का रखा था, उसी मेथड के थ्रू आप विड्रॉल भी अप्लाई करेंगे। हमने लाइक अगर क्रिप्टो क्रिप्टो रखा है, तो हम यहाँ पे भी क्रिप्टो में जाएंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे जितनी अमाउंट हमको विड्रॉल करनी है, यहाँ से नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे अपना रिसीविंग एड्रेस जो है वो TRC20 का पेस्ट करेंगे बाइनेंस से लेके। उसके बाद जो है रीजन ऑफ ट्रेड इनको बताएंगे, विड्रॉल प्रॉफिट या जो भी सीन है, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालेंगे। उसके बाद माई HFM जो भी हमने इस अकाउंट का पासवर्ड रखा है वो डालेंगे। उसके बाद हम विड्रॉल क्लिक करेंगे, तो ये हमारा विड्रॉल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट से मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर तकरीबन ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने टाइम भी लिखा हुआ है, सही है। तो आप जो है इस तरीके से इसमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं और इसमें विड्रॉल भी कर सकते हैं। और सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। क्रिप्टो पेमेंट मेथड आप यूज करें, वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बेस्ट है।
ठीक है, डिपॉजिट भी इंस्टेंट होता है, विड्रॉल भी इंस्टेंट होता है, उसके साथ जो रेट मिल रहा होता है पीकेआर टू यूएसडी का वो भी बड़ा अच्छा मिल रहा होता है। जब आप विड्रॉल ले लेंगे बाइनेंस पे, फिर बाइनेंस पे जिस तरह से आपने P2P पे जाके खरीदे थे उसी तरह से आप P2P पे जाके बेच के अपना पीकेआर कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर जिन लोगों को बाइनेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता या P2P यूज करने का बिल्कुल भी नहीं पता, उन लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जो है वहाँ पे कोर्स पड़ा हुआ है क्रिप्टो के बारे में, बाइनेंस के बारे में। या फिर आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ये सक्सेस पाथ में आएंगे तो इस पे स्टेप नंबर 1 जो है, आप इसको देख के यहाँ से भी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना बाइनेंस का अकाउंट बना सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, इजी पैसा उसमें कैसे ऐड करना है, जैस कैश वगैरह, और उसके थ्रू किस तरह से यूएसडीटी खरीदने हैं, सारा प्रैक्टिकल यहाँ पे आप लोगों को इन 4 वीडियोस में बताया गया है। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं और इस तरह से भी आप अपना यूएसडीटी खरीद के उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आपका कोई भी इस रिलेटेड कुछ भी आपका सवाल हो, कुछ भी आपको कंसर्न्स हो, आप जो है बिल्कुल यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप मुझे भी मेंशन कर सकते हैं, टीम को भी मेंशन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पे, तो आपको इंशाल्लाह इसके बारे में रहनुमाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो जब आप डिपॉजिट वगैरह कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आपको ईमेल पे MT4 और MT5 का एक आईडी और पासवर्ड मिलता है। ठीक है, वो ईमेल पे आप लोगों को भेजते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, MT4 या MT5 जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा होता है अपने पास, आपने सिंपल उस पे जाके वहां पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो अब बेसिक ये है, MT4 MT5 का यूज थोड़ा बहुत करना आपको आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं भी आता तो आप यही सक्सेस पाथ में यहाँ पे हमारे जो आप एंड पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये एक FTMO के हवाले से ट्यूटोरियल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला, आप ये वाला ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि इसमें MT5 MT4 का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उसको लॉगिन करते हैं और किस तरह से उसको ऑपरेट करते हैं, किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूशन उस पर करते हैं। तो जब आप अकाउंट अपना लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद ये MT4 MT5 का इंटरफेस है, इसकी सेटिंग वेटिंग और इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो ये वाली वीडियो जो अभी हमने रिकॉर्ड की है ये, और इसके साथ ये MT4 MT5 का ट्यूटोरियल, ये दोनों एक साथ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिए जाएंगे। आपको अगर ज़रूरत होगी तो आप इन दोनों को देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है, ये आप लोग जो है फॉरेक्स का थोड़ा सा अलग मेथड है। ठीक है, जो है उसका जो है थोड़ा सा अलग से सीन है। जो क्रिप्टो यूजर हैं उनको थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्टी का सामना हो सकता है। तो इस हवाले से लास्ट जो हमारा लाइव सेशन था उसमें भी बड़ी डिटेल में इन डेप्थ मैंने आप लोगों को लॉट साइज कैलकुलेशन के बारे में बताया था। अभी मैं वो नहीं बता रहा, लेकिन जो भी हमने ये अभी पूरा पैकेज बनाया है ना, कि साइन अप कैसे करना है ब्रोकर का अकाउंट, उसके साथ उसमें डिपॉजिट किस तरह से करना है, विड्रॉल किस तरह से करना है, ये सारा जो भी आपको बताया है, इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो और MT4 MT5 को यूज कैसे करना है, तो ये कुल मिला के टोटल 3 वीडियोस बन जाएंगी। तो ये तीनों वीडियोस एक साथ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पोस्ट कर दी जाएंगी डिस्कॉर्ड पे भी और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, ताकि आप इनको फॉलो कर सकें। और इनको फॉलो करते हुए अपने सारे जो आपके अकाउंट्स हैं, जैसे आपने पहले बाइनेंस बनाना है, फिर उसके बाद उसको वेरीफाई करना है, फिर P2P यूज करना है, फिर उसके बाद जो है आपने वहां पे फंड्स लेके फिर अपने यहाँ पे ब्रोकर की जो साइट है, वॉलेट है, इसमें ट्रांसफर करना है। उसके बाद जब आपको विड्रॉल लेना है तो से यही सेम प्रोसेस आपको वाइस वर्सा करना है। अपने बाइनेंस अकाउंट से आपको TRC20 का एड्रेस लेना है, वो यहाँ पे विड्रॉल वाली जगह जहाँ पे उन्होंने एड्रेस मांगा है वहां पे डालना है और आपको विड्रॉल प्रोसेस कर देना है। तो ये आपका सीधा बाइनेंस अकाउंट में विड्रॉल चला जाएगा। फिर बाइनेंस अकाउंट से आपने P2P पे जाके उसको सेल करना है, आपके बैंक अकाउंट में PKR आ जाता है। ये जो सारा प्रोसेस है ये आपको शायद थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा। एक टाइम जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें परेशानी का सामना हो सकता है, लेकिन एक दफा जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको इंशाल्लाह कोई इसमें परेशानी नहीं आएगी। बहुत इजी है, सुनने में थोड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन करने में इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं होगा, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। और इसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आपको USDT का जो रेट है ना वो अच्छा मिलेगा। ठीक है, वो करंट जो भी चल रहा होता है सही ओपन मार्केट का वो आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप IB के थ्रू करते हैं डिपॉजिट, या वेब मनी के थ्रू करते हैं, स्क्रिल के थ्रू करते हैं, नेटवर्क के थ्रू करते हैं, फासा पे के थ्रू करते हैं, जिस तरह से भी आप करते हैं बाकी मेथड्स क्रिप्टो को छोड़ के, तो उसमें जब आप विड्रॉल करेंगे ना आपको अच्छे खासे पैसे चार्ज होंगे। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए आप क्रिप्टो को ही यूज करें तो आपके लिए बेहतरीन है।
ठीक है। तो ये थोड़ी सी आज के हवाले से वीडियो थी। रिस्क मैनेजमेंट पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, वो वीडियो थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इन तीनों वीडियोस के एक साथ आप लोगों को लिंक्स मैं थोड़ी देर के बाद प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं माइक ओपन करूंगा, आप लोगों के जो भी सवालात होंगे आप लोग कर सकते हैं। जी जी। सर सर, एक सेकंड। सीन ये था, देखें, आज जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, मुझे कुछ पता ही नहीं था। ये मैं आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। जी जी। तो उस वक्त हुआ ये, सेम ब्रोकर पे जिसपे मेरा करंट अकाउंट है, वहाँ मेरा $1,000 का नुकसान हो गया। और उसके ठीक है। बाद फिर मैंने अपना ये ट्रेडिंग ऑलमोस्ट गिव अप ही कर दी थी, क्योंकि मैं वैसे मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, मतलब फ्रीलांसर हूँ मैं, डेवलपर ठीक हूँ, है। सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो ठीक वो, है। तो मैंने ट्रेडिंग गिव अप कर दी थी। मैंने सोचा था कि एक्स्ट्रा मनी शायद कुछ अगर बन सके तो बना ले, मगर फिर गिव अप कर दी। फिर अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि यूट्यूब पे ब्राउजिंग करते करते आपकी एक वीडियो दिखी मैंने, वो जो जी जिसमें आपने 25% रिट्रेसमेंट पे प्रॉफिट ट्रेड करना सिखाया था ना, वो उससे मैंने ट्राई किया, तो मुझे उसमें सक्सेस मिली बाइनेंस पे, जी। क्रिप्टो ट्रेडिंग में। जी तो जी। फिर मैंने सोचा कि आबिद भाई का कोर्स ज्वाइन करते हैं और डिटेल में समझते हैं ये है क्या लॉजिक। तो जी फिर जो आपने जो पूरा जो कोर्स मैंने कंप्लीट किया, उसके उसमें जिस तरह से आपने स्ट्रेटजी समझाई और मार्केट स्ट्रक्चर जैसे समझाया, वो समझने के बाद मैंने 4 महीने लगाए। यकीन करें, 4 महीने लगाए, और आपको मैं मैसेज भी करता रहा कि जी। आप जी भाई मैंने ये एफटीएमओ चैलेंज पास कर लिया है, आप कह रहे हैं अभी और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। फिर मैंने ट्राई किया, फिर ट्राई किया। एट लास्ट फिर आपने कहा कि जब आपने सिग्नल दे दिया कि अब आप कर सकते हैं, तो फिर मैंने जी। स्टार्ट लिया जेड जी। अकाउंट में। तो आप अलहमदुल्ला रिजल्ट आपके सामने जो भी है, क्या रिजल्ट्स हैं? कि ये एक तो मेरा जो फंडेड अकाउंट है वो भी चल रहा है साथ साथ, मगर उस पर मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा अभी भाई उस पर, क्योंकि ना अभी वो टाइम लिमिट तो कोई है नहीं। तो वो बिल्कुल। ऑलमोस्ट जो मैंने लिया था उसमें मुझे 2000 करने थे, वो मेरे 570 हुए हैं उसमें। कितना और कितने परसेंट हुआ है वो, परसेंटेज में बता सकते हैं? परसेंटेज मेरे ख्याल में 25% हो गया वो। ठीक है, अल्लाह खैर अभी करेगा, अल्लाह खैर जी करेगा। जी, 25%। जी। अभी तक असल में उसमें कोई टाइम लिमिट है नहीं। तो मैंने सही असल है। में जो रियल अकाउंट भी लिया है ना, ये मैं असल में देखना चाहता हूँ इमोशन किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो मैंने रियल अकाउंट एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट किया था, 150 से। तो उसी ठीक में है। अभी प्रैक्टिस कर रियल अकाउंट को यूज करते हुए कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जी जैसा आपने बताया, जिस तरीके से आपने वो जो रेंजेस मेथड समझाया था कि डेली की रेंजेस किस तरह से निकालते हैं, फिर उस पर किस तरीके से ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होती है, और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपका जो रिवर्सल रिवर्सल जी। आता है हम्म। उसकी बेस पे आप कैसे ट्रेडिंग लेते हैं। कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है की लेवल पे या ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंची हुई है, तो फिर आप ठीक है। 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इंटरवल आई मीन रिवर्सल फाइंड करते हैं, और उसके बाद फिर एंट्री लेते हैं। तो वही सारी चीजें मैंने अप्लाई की हैं। तो अलहमदिल्ला मेरा जो $1 150 का अकाउंट था, वो ऑलमोस्ट 350 का हो चुका है विद इन 21 डेज सर। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। और इसके बाद आपने जो फंडेड अकाउंट लिया है वो इसी से विड्रॉल करके लिया है या वो अलग से इन्वेस्टमेंट की है? सर वो अलग से ले लिया था मैंने, वो अलग ठीक से है ले लिया बस। था, पहले ही ले लिया था। असल में दोनों चीजें साथ साथ स्टार्ट की थी, मगर ठीक उसमें है। सर बस जो असल में रियल वो जो आपका फंडेड अकाउंट है उसमें जरा ज्यादा अमाउंट होता है ना, तो उसमें जरा रिस्क मैनेजमेंट हार्ड हो जाती है। हाँ। तो वो अभी चल रहा है। तो क्योंकि ठीक अगर है। आप लेट्स से कि आपकी सक्सेसफुल ट्रेड्स चल रही हैं, तो मैंने उससे यही सीखा कि आप उस पर भी ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो हाँ जैसे ही बिल्कुल। आप फेज पर आते हैं, वहां से जी आपका थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होता बिल्कुल ऐसे ही चले। आपको बहुत बहुत मुबारक हो उमर जमील भाई, बड़ी खुशी हुई। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी आपके सिटी में चक्कर लगेगा तो ज़रूर आपसे मीटिंग भी होगी, आपसे गपशप है। भी करेंगे। जी सर, तो बिल्कुल। लास्ट टाइम मेरी जब ख्वाहिश गए है थे तो आपके साथ शायद आपसे मुलाकात। मुलाकात नहीं हो सकी थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो मैं ज़रूर आपको पहले से बता के आऊँगा कि इस बार हमने मीटिंग करनी है इंशाल्लाह। ठीक है। चलें इंशाल्लाह सर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल वेलकम। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू।